हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक यूज़ ऑफ एज ऑफ नाउन। एज ऑफ नाउ का अर्थ होता है अभी के समय या फिलहाल या इस समय। ठीक है, आप लोग बोलते हैं ना, फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ। ओके, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ। तो ऐसे वाक्यों को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आइए हम पूरे ग्रामर के साथ समझेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल द इंग्लिश नॉलेज शो से आप जरूर जुड़ जाइए। यहाँ पे आपको डेली इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन और टेंस और इंग्लिश स्पीकिंग से संबंधित जितने भी सेंटेंसेस हैं वो डेली आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो फिलहाल देखिए, एज ऑफ नाउ का हिंदी अर्थ होता है फिलहाल, मतलब अभी के समय, इस समय, वर्तमान में। यह वाक्यांश फ्रेज किसी ऐसे काम को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है जो इस समय चल रहा हो या अभी की स्थिति को व्यक्त करता हो। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एज ऑफ नाउन ये करेंट सिचुएशन को बताता है। ठीक, इसका प्रयोग अधिकतर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस मैंने पढ़ा दिया है, आप जाकर देख लीजिए, पूरा तरह से समझ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इसमें इसके प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस से भी होता है, लेकिन हम आते हैं अपने मेन रूल पर, ग्रामर के रूल पर। देखिए, स्ट्रक्चर यही है, एज ऑफ नाउन सब्जेक्ट इज एम आर। ठीक है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एनजी, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एनजी लगा है। ऑब्जेक्ट है, उसके बाद जो भी आएगा अदर वर्ड लगा दीजिएगा आप। ठीक है, या फिर सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एनजी, ऑब्जेक्ट और एज ऑफ नाउ। इसको शुरू में भी लगा सकते हैं और सेंटेंस के बाद में भी लगा सकते हैं। ओके, देखिए, फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ, तो एज ऑफ नाउ लग गया ना, फिलहाल। फिलहाल एज ऑफ नाउ, फिलहाल। ठीक है, आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे गया ना, बताया था आई के साथ एम लगता है। सब्जेक्ट क्या, मैं, आई के साथ एम, ईट मतलब ईटिंग, फूड, आई एम ईटिंग फूड। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। हालांकि या फिलहाल आई एम ईटिंग फूड, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ, एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। इसको कम से कम ऐसे वाक्यों को 5 से 10 बार बोलिए। जितनी ज़्यादा बार बोलेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, आपका जुबान खुलेगा, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जुबान खुलने की। ठीक है, तो आई एम ईटिंग फूड, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल। फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। ओके, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग। फिलहाल मैं टीवी देख रहा हूँ, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। तो देखिए, एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, आई एम वॉचिंग टीवी। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग, वॉच के साथ एनजी लगे, वॉचिंग टीवी। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी। इन सब वाक्यों को आप 5 5 बार बोलिए, क्योंकि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक इंग्लिश आप सीख नहीं सकते हैं। इंग्लिश बोलने का विषय है, इंग्लिश जो स्पीकिंग आप सीखना चाहते हैं वो बोलने का विषय है। जब तक आप बोलेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, इसलिए बोलना पड़ेगा आपको। तो एज ऑफ नाउ, अब ये कहीं ग्रामर सीख जाएंगे तो हम इंग्लिश सीख जाएंगे, नहीं। ग्रामर आप ट्रांसलेशन सीख सकते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मुंह चलाना पड़ेगा, क्योंकि भाषा मुंह का विषय होता है, सिर्फ लिखने से ही नहीं आएगा। अब जैसे ही दिया है, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, फिलहाल मैं स्कूल खाना खा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, 5 बोले, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। इसको देखिए, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग,
एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, एज ऑफ नाउ। अब देखिए यहाँ पर है फिलहाल मैं खेल रहा हूँ, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, खेल रहा हूँ। तो क्या कहेंगे, एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग। आई के साथ एम, अब प्ले का प्लेइंग हो जाएगा कॉन्टिन्यूस। देखिए सब के सब कॉन्टिन्यूस में ही जा रहे हैं, ठीक है, सब के सब कॉन्टिन्यूस जा रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग, ठीक है। फिर देखिए फिलहाल वो खाना पका रही है, एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड, एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड, एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड, ओके। एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड। फिलहाल वो गाना गा रही है, एज ऑफ नाउ शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, एज ऑफ नाउ शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एज ऑफ नाउ शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग। फिलहाल वे क्रिकेट खेल रहे हैं, एज ऑफ नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, एज ऑफ नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। फिलहाल वे बाजार जा रहे हैं, एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग टू द मार्केट, एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग टू द मार्केट, एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग टू द मार्केट, ठीक है। फिर देखिए फिलहाल हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, फिलहाल हम परीक्षा करते हैं, फिलहाल एज ऑफ नाउ वी आर प्रिपेयरिंग, प्रिपेयरिंग, प्रिपेयर में एनजी लगे ना, प्रिपेयरिंग हो गया ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। एज ऑफ नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक, ये हो गया। और यहाँ देख रहे हैं ना, एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ, फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड, फिलहाल वह खाना पका रही है। एज ऑफ नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिलहाल वे क्रिकेट खेल रहे हैं, ओके। अब आपने क्या किया, हिंदी को इंग्लिश में, अब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा। एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, मैं फिलहाल मैं खाना खा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, फिलहाल मैं स्कूल जा रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम स्टडिंग, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग टीवी, फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। एज ऑफ नाउ आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग, एज ऑफ फिलहाल मैं खेल रहा हूँ। एज ऑफ नाउ शी इज़ कुकिंग फूड, फिलहाल वह खाना पका रही है। एज ऑफ नाउ शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, फिलहाल वह क्या कर रही है, गाना सुन रही है। एज ऑफ नाउ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिलहाल वह क्रिकेट खेल रही है। एज ऑफ नाउ दे आर गोइंग टू मार्केट, हो गया, फिलहाल वे मार्केट जा रही है। एज ऑफ नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, फिलहाल हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक दोस्तों। तो ये रहा आपका एक यूज़ ऑफ एज ऑफ नाउ, ठीक है, कैसे होता है। इस सेंटेंस को बार बार प्रैक्टिस करिए, मैंने ऐसे कई पढ़ाए हैं, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ग्रामर के रूल के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।